दो बार मायोड्रोल और दो बार दो साइकिल साम्स की यूज़ करने के बाद क्या मैं नेचुरल हूँ, क्या मेरे ऑर्गन सेफ हैं, मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, वो सब आज बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत सीरियस होने वाली है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखना। आज मैं अपनी ब्लड रिपोर्ट शेयर करने वाला हूँ आपसे कि इतना सब कुछ यूज़ करने के बाद बॉडी में क्या चल रहा है। Can I be your superhero? Superhero. तो हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स शुभ आर्य देवगन। सो गाइस, पहले तो आप बॉडी की कंडीशन देख लो। ये मेरे पास फ़ोन में मेरी ब्लड रिपोर्ट्स हैं, अभी कल ही आई थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे वीडियोस पे कमेंट करते हैं कि भाई तू ये सब यूज़ कर रहा, मायोड्रोल हो गया, साम्स हो गया, तो ये सब यूज़ कर रहा है, तेरे को नॉलेज है नहीं, क्यों यूज़ करता रहता है, तेरे को नहीं पता, किडनी ख़राब कर देंगे, लीवर ख़राब कर देंगे। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं रोरेज के साम्स को लेकर कि रोरेज के साम्स नकली हैं, क्यों यूज़ करते हो, नहीं यूज़ करने चाहिए। एक चैनल है, मैं फॉलो करता हूँ उनको, बिग मसल टीवी, सुना होगा आपने। तो वो प्रोटीन और इन सब चीज़ों का रिव्यू करते रहते हैं। तो अभी उन्होंने एक आम न्यूट्रिशन प्रोटीन का रिव्यू करा था, उन्होंने उनको एक्सपोज करा था कि वो कंपनी नकली है, जो रोरेज साम्स है उन्हें वही बनाते हैं। तो तब से मेरे दिल में था कि यार रोरेज साम्स वही बनाते हैं, तो पता नहीं उन्होंने साम्स के नाम पर क्या डाला उन्होंने उसमें। तो मैंने वही यूज़ किए थे, तो मैंने सोचा अपनी ब्लड रिपोर्ट्स कराता हूँ। तो गाइस, अब साम्स नकली थे, उसमें साम्स थे या कुछ और था ये मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें जो भी था, जब मैंने यूज़ किया था मेरे को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। मैं बस ये कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कह रहा आप यूज़ करो। और उन सबको यूज़ करने के बाद मेरे ब्लड रिपोर्ट्स भी क्या है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, साम्स, मायोड्रोल, इवन स्टीरॉइड्स, ये कोई जादू नहीं है कि आपने लिए और आपकी बॉडी बन गई। गाइस, बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आपकी डाइट और वर्कआउट से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी डाइट और वर्कआउट से ज़्यादा। सप्लीमेंट भी, सप्लीमेंट, स्टीरॉइड्स, मायोड्रोल, साम्स, ये जितनी भी चीज़ें दुनिया भर की बड़ी पड़े, GH, सब कुछ निकालो, ये आपकी बॉडी पे केवल 10% इफेक्टिव होती है। अगर आपकी 90% मेहनत है ना, 100 में से 90% मेहनत होती है, सिर्फ 10% ये आपकी बॉडी को सिर्फ पॉलिश करती हैं, थोड़ा सा इन्हेंस करती हैं बस बॉडी को, थोड़ी सी बस फर्क आता है, इतना सा, इसलिए इनको होता है इन्हेंसमेंट। ठीक है, तो ये बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं जो स्टेज पे जाते हैं, इसलिए। और हम लोगों को यूज़ भी नहीं करना चाहिए, हम लोगों को नेचुरल टारगेट रखना चाहिए। हाँ, अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपको लगता है मेरी बॉडी एक जगह स्टक कर गई है, तो तब जाके आप मायोड्रोल या साम्स तक जा सकते हो। स्टीरॉइड्स, इंजेक्टेबल, इनको मैं रेफर नहीं करता जो एक नॉर्मल बंदा है। वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो मैंने करी। ठीक है, मैं 4-5 साल हो गए, मेरी बॉडी में ग्रोथ मुझे ऐसा लगता रुक गई है, तो मैंने साम्स, मायोड्रोल यूज़ किया, उससे मुझे लगा थोड़ा पुश मिला है। फिर उसके बाद यूज़ करने के बाद मैंने अपनी डाइट और वर्कआउट एकदम पॉइंट रखा। तो मैं बात करूँगा इन सब चीज़ें यूज़ करने के बाद, मैं अपने आप को नेचुरल बोलता हूँ। मायोड्रोल मेरे हिसाब से एक सप्लीमेंट है। मायोड्रोल वाले, मायोजेनेटिक्स वालों ने नहीं बताया उन्होंने उसमें क्या डाला है, लेकिन उन्होंने इसको सप्लीमेंट की श्रेणी में रखा है, सप्लीमेंट की कैटेगरी में रखा है। हमारी इंडियन FSSAI ने उसे अप्रूव भी करा है, FDA ने अप्रूव करा है कि ये एक सप्लीमेंट है, तो मैं उसे सप्लीमेंट मानता हूँ, ये मेरी राय। साम्स का आपको पता है क्या है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी रिपोर्ट्स। यहाँ स्क्रीन पे मैं अपनी जो बता रहा हूँ सब बारी बारी डालता रहूँगा, देखते रहना। ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए गाइस आपको डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है, बाकी मैं डॉक्टर को भी दिखा चुका हूँ, उसने भी मुझे क्या बोला वो भी बता दूंगा आपको, वीडियो एंड तक देखना। और बाकी इसको पढ़ने का कोई ज़्यादा चाहिए नहीं, यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ लिखी हैं जो आ रही हैं, देखना। और साइड में नॉर्मल वैल्यूज के, नॉर्मल कितना होना चाहिए, LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट। ये लोग एक LFT, KFT, इन पे बहुत फोकस रहता है कि लीवर किडनी खराब हो जाते हैं यूज़ करने से। कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, अगर उसकी लिमिट में यूज़ कर रहे हो, एकदम अच्छी अंडर गाइडेंस यूज़ कर रहे हो और अच्छी नॉलेज के साथ यूज़ कर रहे हो, कभी कुछ नहीं होगा। तो लीवर फंक्शन टेस्ट LFT में देखो, तो जितने पैरामीटर्स हैं सारे नॉर्मल है, नॉर्मल वैल्यूज के अंडर है। एक SGPT थोड़ा सा ऊपर है, 0.5 ऊपर है, इसको हम नॉर्मल वैल्यूज मानेंगे। डॉक्टर को मैंने दिखा दिया, कह रहा वो कुछ नहीं, नॉर्मल ही है। इतना 0.5, अब कल कराओगे कुछ हो रहेगा, परसों कराओगे कुछ हो रहेगा, ये ऊपर नीचे होता रहता है। अब KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT में मेरी सारी वैल्यूज बिल्कुल ही नॉर्मल आई है, बिल्कुल जो सटीक होनी चाहिए। तो LFT, KFT, लीवर और किडनी दोनों मेरे सेफ हैं, मैंने बिल्कुल आपको दिखा दिया। अब दूसरी हमारी टेस्ट लिपिड प्रोफाइल, इस पर बहुत फोकस रहता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर ट्रस्ट में बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, देखो। तो लिपिड प्रोफाइल देखने के लिए ना गाइस, मैं उस्ताद की मदद लेने वाला हूँ। उस्ताद कौन, आप जानते होंगे, हमारा यूट्यूब पे एक यूट्यूब चैनल है, स्मार्ट टीवी, फिट स्मार्ट टीवी, ऐसे कुछ है।
उस्ताद जी हमारे, वो हर चीज़ में रिव्यू करते हैं, काफ़ी नॉलेज है उनको, पाकिस्तानी है। तो उन्होंने हमारे सिंगा को आप जानते होंगे, ठीक है, फिटमस सौरभ फिट ऐसे कुछ है, फिट माइंड्स टीवी उनका चैनल का नाम है सिंगा। तो सिंगा ने अपनी ब्लड वर्क कराया था अभी थोड़े टाइम पहले, तो उनकी लिपिड प्रोफाइल को एनालाइज किया था उस्ताद ने। तो हम उनसे अपनी लिपिड प्रोफाइल मैच करा के देखेंगे। सिंगा को उस्ताद ने नेचुरल एथलीट क्लेम करा है उनकी लिपिड प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अब मैं अपनी वैल्यू उनके वो करूंगा डिफरेंशिएट, ठीक है, देखते हैं। Let's react to Singh's blood work. सबसे पहली चीज अगर मैं देखूंगा फ्रॉम समवन हु इज क्लेमिंग टू बी नेचुरल, फिर चाहे आया उसने साउंड्स यूज किए हो, स्टेरॉइड साइकिल यूज की हो, थेराप्यूटिक एचआरटी पे वो हो, सबसे पहली चीज दैट आई एम गोइंग टू चेक ऑन इज द लिपिड पैनल, दैट इज व्हाट यू रेफर टू एज लिपिड प्रोफाइल। तो सुना गाइस, अगर कोई बंदा मेरी तरह नेचुरल क्लेम कर रहा है खुद को, तो सबसे पहले उसकी लिपिड प्रोफाइल देखी जाएगी। उस्ताद जी ने बोला है लिपिड प्रोफाइल में मैं देखूंगा उसका एचडीएल कैसा है। एचडीएल कैसा है। जब मैं सिंगा के एचडीएल की बात करता हूं, सो दिस इज 55.3 मैक्स पर डीएल। तो सिंगा का जो एचडीएल है वो 55.3 है। जाके ये रिपोर्ट सामने देख लो सिंगा की, और उस्ताद ने भी बोला, ठीक है। और इसमें रेफरेंस रेंज इन्होंने बताई है 40 to 60 नॉर्मल है। अब देखिए तो 55 जो एचडीएल सिंगा का है, तो और नॉर्मल वैल्यू 40 to 60 है। अब जरा मेरी ब्लड रिपोर्ट आप खोलेंगे, अगर लिपिड प्रोफाइल में जाएंगे और आप मेरा एचडीएल देखोगे कितना है। सो गाइस मेरा एचडीएल है 52, सिंगा का 55 है, मेरा 52 है, सिंगा से भी कम। और मेरे में नॉर्मल वैल्यू कितनी है, सेम 40 to 80, उसमें 40 60 है, मेरे में 40 to 80 है। ये होता रहता है, अलग अलग लैब्स के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो मेरा एचडीएल बिल्कुल नॉर्मल है। उस्ताद ने क्या बोला, अगर कोई क्लेम कर रहा है कि वो नेचुरल है, उसकी लिपिड प्रोफाइल में एचडीएल देखूंगा, एचडीएल नॉर्मल है, चलो भाई एचडीएल नॉर्मल, फर्स्ट पैरामीटर नॉर्मल। अब दूसरे पैरामीटर की तरफ चलो। आई थिंक दिस इज अ प्रीटी रियलिस्टिक नंबर 40 to 60 ये जो रेंज है, क्योंकि यूजुअली होता ही है कि बहुत सारे लैब्स हैं जो मोर देन 60 को नॉर्मल कहते हैं, एंड यू वुड बी लाइक व्हाट द फक। आई मीन मोर देन 60 इज लाइक नो वे। अच्छा, जहां तक एचडीएल सौरभ की बात है, दैट इज 55। आई कैन लिटरली गारंटी यू इफ ही वॉज टेकिंग समथिंग, चाहे फिर वो एक बड़ी साइकिल पे हो, फिर चाहे इफ somebody is on a therapeutic dose or SARMs, सबसे पहले अगर किसी चीज़ की वाट लगती है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड वाट, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ आपकी ख़राब होती है, दैट इज एचडीएल। सुना गाइस आपने उस्ताद ने क्या बोला, जब आप किसी साइकिल पे होते हो, स्टीरॉइड पे होते हो, साम्स पे होते हो, जीएच ग्रोथ मतलब कुछ भी आप ले रहे हो, सबसे ज़्यादा वाट आपकी लगती है एचडीएल की। एचडीएल खराब होना ही होना है, एक्सपर्ट बोल रहा है, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। और मेरा एचडीएल बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि सिंगा से भी ज़्यादा अच्छा एचडीएल है मेरा। तो मैं अपने आप को नॉर्मल क्लेम ऐसे ही नहीं करता गाइस, रिपोर्ट बोल रही है। एचडीएल इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन योर डाइटरी स्टफ, कि आपकी डाइट कितनी अच्छी साफ सुथरी है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का 55 जो नेचुरल होते हैं उनका भी 55 नहीं आता। वाई? बिकॉज उनकी डाइट ठीक नहीं होती है, उनका स्लीप हाइजीन और 10 चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों का आपने ख्याल, स्पेशली डाइट का आपने बहुत ख्याल रखना पड़ता है अगर आप 55 जैसी चीज़ को हिट कर रहे हैं। यस, जैसा कि ये बोल रहा है कि एचडीएल आपका डाइट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हो, खराब खाना खाते हो, तब भी एचडीएल इधर उधर हो सकता है। तो ये भी पॉइंट है। जो नेचुरल पड़ता है, अगर आप ब्लड वर्क रखूंगा ताकि आया था दैट वाज 21 फ्रीक्वेंट नंबर। तो इसके व्यक्ति ने जब अपना ब्लड वर्क करवाया था, उसने अपनी लिपिड प्रोफाइल कराई थी, उस वक्त उसका एचडीएल आया था 19 मिलीग्राम्स पर डी। राजवीर सिंह सिसोदिया जानते होंगे, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, अभी थोड़ा जेल वगैरह में, तो करेंगे कभी इस टॉपिक पर भी बात। उनका एचडीएल जब उन्होंने साइकिल्स पे थे, तो उनका एचडीएल उन्होंने करवाया था, उनका आया था 19, बिल्कुल खत्म 19। मेरा कितना है 52, सिंगा का कितना है 55, नेचुरल रेंज। तो समझ रहे हो ना नेचुरल क्यों क्लेम करते हैं खुद को। यही मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता था, मैंने भी समझा दिया उस्ताद की जुबानी। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, उस्ताद है, उसकी बात मान लो, तो मैं नेचुरल हूँ। बाकी बात करें अगर दूसरे पैरामीटर्स की, तो गाइस जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो मेरा आया 238, नॉर्मल रेंज है। और जो हम पैरामीटर्स देखेंगे बाकी सारे नॉर्मल्स हैं। हाँ, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रेंज में है, तो ये मैंने डॉक्टर को दिखा दिया है, उसने बोला है ये थोड़ा बहुत ऑयली फूड का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। तो हाँ, मैं थोड़ा ऑयली फूड ज़्यादा खा रहा हूँ कुछ टाइम से, जब से गेनिंग स्टार्ट किया। पता नहीं क्यों मेरी थोड़ी डाइट सही नहीं चल रही, थोड़ा समोसे वगैरह ज़्यादा खाने लगा, उसकी वजह से ऊपर नीचे हो गया होगा। बाकी मेन जो पैरामीटर्स हैं मैंने आपको समझा दिए। तो यस, आई एम नेचुरल, दैट्स व्हाई आई एम क्लेमिंग नेचुरल। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बॉडी बिल्डिंग, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की बात करेंगे गाइस। अब टेस्टोस्टेरोन को लेकर जो है ना, मतलब मैंने बहुत यूट्यूबर्स का देखा है,
रोरेज का रिव्यू करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन खत्म कर देगा, टेस्टोस्टेरोन सप्रेस कर देगा। भाई रोरेज गलत चीज है, प्रूव हो गया, कंपनी गलत है। लेकिन यार लोगों को बेवकूफ मत बनाओ इतना भी कि वो बेवकूफ बन जाए। मैड्रोल आपका टेस्टोस्टेरोन सप्रेस कर देगा, ये कर देगा। 2 बार यूज किया, अभी टेस्टोस्टेरोन दिखाता हूं आपको मेरा कितना है। नीचे आप जाएंगे, थायराइड वगैरह सब नॉर्मल है मेरा। इम्यूनोलॉजी वाली लैब उसमें सेक्शन में, तो इम्यूनोलॉजी में हमारा टेस्टोस्टेरोन ये रहा, ये मैं यहाँ पे डालूंगा, देखना ध्यान से देखो टेस्टोस्टेरोन मेरा कितना है। पेशेंट वैल्यू 1280 mg/dl, 1280 टेस्टोस्टेरोन आया गाइस मेरा। नॉर्मल रेंज मेरी लैब में क्या है, मेल्स ऑफ 20 to 49 ईयर्स 245 से 1600 नॉर्मल रेंज, और मेरा कितना है 1280 टेस्टोस्टेरोन। गाइस अगर एक बंदा जो नेचुरल है और उसका 1280 टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, मतलब समझ तो बिल्कुल पीक पे है टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं यहाँ पे अपनी डाइट बहुत अच्छी मेंटेन कर लेता हूँ ना, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले मेरे को, मैं बहुत अच्छा मसल मास पुट ऑन कर सकता हूँ। बस दिक्कत ये है डाइट मेरी अच्छी नहीं हो पा रही। और गाइस अगर इस टेस्टोस्टेरोन के साथ मैं साइकिल्स यूज करने लग गया तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा बॉडी में, मैं पता नहीं क्या ही बन जाऊंगा, इतना अच्छा टेस्टोस्टेरोन है मेरा। तो बाकी मेरे को जाना है, नेचुरली धीरे ग्रो करेंगे, अच्छा करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज धीरे धीरे ग्रो करोगे, गेन्स हमेशा रहेंगे। रैपिड गेन करोगे, रैपिड ही लॉस करोगे, ठीक है। जितना जल्दी गेन करोगे जल्दी जाएगा, तो पेशेंस रखो। अब टेस्टोस्टेरोन को लेकर भी मैं उस्ताद के बताता हूँ वो क्या कह रहा है। सो गाइस ये सिंगा हमारे, जो कि बहुत ही अच्छे यूट्यूबर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी बहुत। उसका टेस्टोस्टेरोन टोटल है 507, जो कि नॉर्मल रेंज में अच्छी बात है। मेरा टेस्टोस्टेरोन 1200 है, उससे दुगने से भी ज्यादा। समझ रहे हो कितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन भरा है तुम्हारे भाई में नॉर्मल रेंज में मेरा भी ज्यादा होगा तो दिक्कत है, कम होगा तो दिक्कत है, नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल पे भी मेरा एकदम पीक पे है, तो नेचुरल भाई इसलिए क्लेम करते हैं, हमारी वैल्यूज भी नेचुरल है, ठीक है। नहीं होगा, लेकिन चले हम इस वक्त कोई बहस करने वाली ये चीज है नहीं। सो टोटल टेस्टोस्टेरोन कितना आता है सौरभ का, लगभग 508 नैनोग्राम। यही आपको मैं बताना चाहता था। बहुत लोग सवाल उठा रहे थे मेरे पे कि इतना सब कुछ यूज करता है, रिव्यू करता रहता है, कुछ नॉलेज नहीं है। भाई नॉलेज ना होती तो यहाँ ना होता, नॉलेज है तो यहाँ हूँ। तो ये वैल्यूज भी हैं जो कि प्रूव करती हैं आरजे देवगन नेचुरल है, ये जो उसने बनाया है ये नेचुरल है, ठीक है। तो आई होप गाइज यू एंजॉय दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस चैनल को ग्रो करो ताकि मैं आपको हेल्प करूँ ग्रो करने पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।